बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट सिंपल पैसिव टेंस है। एक्टिव टेंस हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम पैसिव टेंस स्टार्ट करेंगे। पैसिव का मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता दूं। पैसिव का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट छुपा हुआ होगा। हमने एक्टिव टेंस किए हैं तो वहाँ पे हमने सब्जेक्ट पे फोकस किया था और स्टार्ट ही हम सब्जेक्ट से लेते थे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे वहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में आता था ना, यहाँ पे सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन देखते हुए मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। द प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस, जो प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस इज यूज टू डिस्क्राइब, ये इस्तेमाल होता है बताने के लिए, बयान करने के लिए एक्शंस, कामों को, डेट हैपन, जो कि वाक़या होते हैं, रूनमा होते हैं इन द प्रेजेंट, मौजूदा दौर में, और आर रिपीटेड, या बार बार दोहराए जाते हैं। मतलब ये ऐसे कामों को बयान करता है जो कि मौजूदा दौर में वाक़या होते हैं या बार बार दोहराए जाते हैं। आर टू स्टेट फैक्ट्स, या बयान होते हैं बताने, स्टेट फैक्ट्स हकीकत, हकाइक, यूनिवर्सल ट्रूथ या आलमी सच्चाइयाँ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, आलमी सच्चाइयाँ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ पता क्या होता है? जैसे सूरज मशरिक से निकलता है तो ये मशरिक से ही निकलता है, तो इसलिए इसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बताने के लिए हमारे पास प्रेजेंट सिंपल पैसिव टेंस इस्तेमाल होता है। क्लियर है? इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन बात है, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव टेंस। हम फॉर्म ऑफ वर्ब करते हैं ना, तो हम पैसिव में हमेशा, जितनी भी आप पैसिव करेंगे ना, पैसिव में आपकी फॉर्म्स वाली टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक्टिव में आपने देखा था ना, कहीं पे फर्स्ट फॉर्म थी, कहीं पे सेकंड थी, तो यहाँ पे आपको ये जो टेंशन है ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे सिंपल थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक और इसमें बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगा, लाजमी होगा। जितने भी पैसिव टेंस हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज़ होगा। आगे इनकी उर्दू में पहचान देखते हैं। उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में किया जाता है, की जाती है, किए जाते हैं जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इन्हें ज़माना हाल मुतल्लिक यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पैसिवाइज फॉर्म कहते हैं। ये इनकी उर्दू में पहचान है। उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में ये अल्फाज होंगे तो इसे आपने प्रेजेंट सिंपल पैसिवाइज में तब्दील करना है। जो आगे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता दूं। ये कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला देख लें। पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के तौर पे लिया जाएगा। फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा होगा वो आएगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल अभी मैंने बताया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। सिंपल आपको बता रही हूँ। उसके बाद बाय लाजमी आएगा। ठीक है, पैसिव की पहचान होती है बाय लाजमी आएगा। जो एक्टिव में आपका सब्जेक्ट था, यहाँ पे वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसे लास्ट में लिखेंगे एजेंट। ये ऑप्शनल होता है, बाज में नहीं भी आता और बाज में आता है। ठीक है, एजेंट मतलब ऑप्शनल, बाज में आएगा, बाज में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपको उम्मीद है क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज रिटन बाय जॉन, किताब जॉन के जरिए लिखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुक पे फोकस किया गया है, बुक को सब्जेक्ट लिया गया है और किसके, जिसने लिखी है ना, जो इसका राइटर है, उसको हमने लास्ट में ऑप्शनल किया, ऑप्शनल एजेंट की जगह लेके आए हैं। किताब जॉन के जरिए लिखी जाती है। उम्मीद है आपको क्लियर है। द प्ले इज परफॉर्म, जो प्ले है या ड्रामा है, परफॉर्म्ड पेश किया जाता है बाय द थिएटर ग्रुप, थिएटर ग्रुप के जरिए। ठीक है, जरिए, बाय जरिए। ठीक है, यानी कि ड्रामा थिएटर ग्रुप के जरिए पेश किया जाता है। उम्मीद है ये आपको क्लियर है। आगे इसकी नेगेटिव फॉर्म देखें। फॉर्मूला आपको बता देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। सब्जेक्ट आएगा इज, एम, आर, जो भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ही, शी के साथ आपको पता है इज आ रहा होता है, उसके अलावा आई के साथ एम आ रहा होता है, और दे और यू के साथ आर आता है। क्लियर है? इसके बाद नोट आएगा और फिर पास्ट पार्टिसिपल एज इट, मैंने आपको बार बार बताया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और सब में ये आपकी टेंशन पैसिव में बिल्कुल खत्म हो जाएगी जी। कौन सी फॉर्म लगेगी? यहाँ पे सब में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और बाय, बाय लाजमी आएगा। बाय पैसिव की निशानी है, समझ लें, बाय पैसिव की निशानी है, बाय लाजमी अगर लास्ट में आपका एजेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और उसे आपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके लास्ट में एजेंट की जगह पे लिख देना है। ठीक है, द बुक इज नॉट रिटन बाय जोनी। ठीक है, क्लियर है?
सेकंड एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा, इंटेरोगेटिव में देखिए इज, एम और आर स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आएगा, बाय आएगा, एजेंट और लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखना है, इंटेरोगेटिव का साइन आपने ज़रूर डालना है, क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं। ठीक है, इसे क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान। ये देखिए, इज द बुक रिटन बाय जॉन। क्लियर है आपको? आगे इसकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर साथ फॉर्म आ जाती, एक ही साथ आ जाते तो कैसे लिखेंगे? इज, एम, आर, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा। यहाँ पे देखिए, ख्याल कीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, पास्ट पार्टिसिपल और बाय और लास्ट में एजेंट। ठीक है, इज द बुक नोट रिटन बाय जॉन। ठीक है, अब मैं रूल्स आपको बता दूं, यूज, इज, एम, आर, ये जो यूज होता है इसे ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर यूज करते हैं, यानी कि ऑक्सिलरी जो वर्ब्स होते हैं उन्हें ही हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। परेशान नहीं होना आपने, आपको इसलिए ये बताया ताकि आपको हर चीज का पता हो। यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यूज बाय टू इंडिकेट द एजेंट परफॉर्मिंग द एक्शन। एक्शन, अब एजेंट को जो लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट यूज करना है, वो क्यों यूज करना है? क्योंकि उसी ने ही काम परफॉर्म किया होता है। जो भी एक्शन हो रहा है ना आपके टेंस में, सेंटेंस में, वो किसने परफॉर्म करना है? बाय द एजेंट, बाय द एजेंट। ठीक है, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसी ने ही वो परफॉर्म किया होगा। ये निशानी, ये रूल्स हैं। द एजेंट इज ऑप्शनल एंड कैन बी ओमिटेड। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है और बाद में नहीं भी आता, ओमिटेड यानी कि इसे हम ओमिटेड भी कर सकते हैं। ओमिटेड का मतलब बता दो, छोड़ सकते हैं। ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी होता तो इसका जरूरी नहीं है ये हो, बार बार आपको बता रहे, ऑप्शनल है ये। ठीक है, यूज इज, ये इस्तेमाल कब होता है? टू डिस्क्राइब एक्शन डेट आर हैपनिंग रेगुलरली, जो डेली हो रहे होते हैं। टू डिस्क्राइब एक्शन डेट आर जनरली ट्रू, जनरली ट्रू मतलब आमतौर पर वो सच होते हैं, हकाइक होते हैं। टू डिस्क्राइब एक्शन डेट परफॉर्म बाय समवन और समथिंग, किसी ना किसी ने ये परफॉर्म किए होते हैं तो उनको बयान करने के लिए। आगे मैंने आपको लिस्ट दे दी, ये आपने खुद देख लेना है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात होती है, बी, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, ये बी होते हैं। और हैव, हैज, हैड, ये सब हैव की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, यानी कि ये इनकी फैमिली है। बी जहाँ पे लगा होगा ना, बी उन्होंने कहा होगा, तो वहाँ पे इज, एम, आर आपने यानी कि सब्जेक्ट के रिलेटेड, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे मैंने अभी बताया, आई के साथ एम आएगा, बाकी किसी के साथ एम नहीं आता, तो ये बी में आपके साथ आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करने हैं। डू में देख लें, कैन में, मे, शैल, विल। उम्मीद है आपको लेसन ये क्लियर है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज।